लाहौर हाईकोर्ट का इलाका मैदानी जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली मुकदमात के खिलाफ वकला का हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू शेलिंग, पकड़ धकड़, वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा रही। अब भगदड़ से मुतादिद वकला जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट, बार, लाहौर और इस्लामाबाद बार की शदीद मजम्मत। वकला तंजीमों का मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अली इमरान शाह कहते हैं कि एहसन भोन भी जख्मी हुए। चीफ जस्टिस मसला फौरी हल करें। हमने एसएसपी साहब को भी बता दिया है और इनके बड़ों को भी कि वकला हम यहाँ से बार रूम जाएंगे, अपने बार रूम में जाएंगे। हम किसी अदालत पे की तरफ नहीं, हम सीधे बार रूम जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। कहा कोई वकील मुल्क भर की अदालतों में पेश ना हो। कल मुल्क भर में वकला रैलियां निकालेंगे। इंतशारी सियासी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ एक ही रास्ता है, नफरत की सियासत छोड़ने का वादा करें। कौम से मुआफ़ी मांगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ का वाज़े पैगाम। DGISPR ने मुलव्वस अनासर के वीडियो सबूत आवाम के सामने रख दिए। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 9 मई करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी होगी। सबूत मौजूद हैं। सियासी लीडर्स ने आवाम को फौज और एजेंसीज के खिलाफ उकसाया। लोगों की जहन साजी की गई। हमलों के अहदाफ दिए। जिम्मेदार कैफरे किरदार तक ना पहुंचे तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेंगे। 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। बानी PTI का बयान आ गया। कहा कि साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के फॉर्म 47 से मुतालिक बयान के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात की क्या हैसियत रह जाती है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड हैं। फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं। 9 मई वाक़यात का पता उस वक्त चला जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। नौ मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। वो वीडियो फुटेजेस निकाले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर से पथराव शुरू हो गया। कैसे साहब, इनको जेल में आपको पता है किसके रखा गया था? अल्ट्रासाउंड मशीन का पार्ट इन पे इल्जाम था कि इन्होंने चोरी की है। 9 मई साजिश थी। निशाना बानी PTI थे। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के फुटेज सामने लाई जाए। वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा। कहा कि 9 मई का बहाना बनाकर एक आदमी पर एक ही वक्त में कई शहरों में तोड़ फोड़ के मुकदमात बनाए गए। बानी PTI किसी सूरत सौदेबाजी नहीं करेंगे। आइन में वाज़ेह लिखा है, फौज सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी। आइन पाकिस्तान को कागज का टुकड़ा ना समझा जाए। जाहिर तो कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है और आइन इनफैक्ट है, पर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं क्योंकि अमल दरामद आइन पे अमलन खत्म हो चुका है। हम साजिशी नहीं है, हम मुल्क के वफादार है और इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुल्क के वफादार हैं, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। आज मुल्क में आइन अमलन ख़त्म हो चुका है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम साजिशी टोला नहीं हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला ना कहा जाए। शिबली फराज ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में ऐसा माहौल है जिसमें घुटन है। मुल्क हिचकोले खाता हुआ चल रहा है। ये 9 मई का वाक़या हमारी तारीख का एक स्याह तरीन बाब है और एक स्याह तरीन दिन है। और ये वाक़यात जो 9 मई के थे, ये चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे। एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़। जो लोग इस घिनौनी साजिश में मुलव्वस थे, उनके चेहरे बेनकाब भी करेंगे और कौम को याद दिलाएंगे कि ये कौन लोग थे जो अपने ही मुल्क पर हमला। सियासी मकासद की खातिर मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। इन मकासद का इंतशार फैलाकर वफाकी हुकूमत का शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब के इनेकाद का फैसला। तकरीब जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान।
बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की अहलिया की बनी गाला से मुंतकिली का हुक्म। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। सेशन अदालत में गैर शरई निकाह केस में अपील्स पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सल्फर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑडियो लीक्स का तस्करा। कार लीक ऑडियो में कहा गया सल्फर से खेलते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऑडियो कहां से आई। एफआईए ने तहकीकात की। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने ऑडियोस इंटरनेट पर अपलोड की थी। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि क्या आप इंटरनेट की हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाना है। जस्टिस शाहिद वहीद के इख्तलाफी नोट जारी। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आइनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। इंतज़ामी अमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट का आइनी इख्तियार ख़त्म नहीं कर सकता। Brought up time and again that 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. Although it's a very difficult task, humongous challenge to handle these boys and girls out of school and bring them in school, it's not an easy task at all. 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों का नजराना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थीं। सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। खान अंदर है ना, उनको कहाँ तक उसकी रसाई है। उसके कान में झूठी खबर डालना बड़ा आसान है। मैं खुद आज बबांगे दहल ये ऐलान करता हूँ कि मुझे ये कमेटी चाहिए ही नहीं। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ काम करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में अपने ही साथियों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा कि उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया। दोनों ने बानी को हर मामले में गुमराह किया। ये अपने बयान दे दें, फिर मैं इनका कच्चा चट्टा खोलूंगा। पीटीआई ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। सियासी कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास का नाम स्पीकर को भेजेगी। पीटीआई ज़रा के मुताबिक बानी पीटीआई ने भी शेख वकास के नाम की मंजूरी दे दी। डी चौक पे खड़े होकर मैं मुतालबे नहीं कर सकता, सियासी तकरीर होती है। लेकिन आपका जो फोरम है, जो प्रॉपर फोरम है फेडरेशन में, आप वहाँ पर आएँ, आप अपना मुकदमा लेकर आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट है, पहले इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके वो वापस कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से जो आवाज़, क्योंकि माजी में जिस तरीके से उनके साथ हुआ, इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। डी चौक पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमें मुनासिब फोरम्स पर आना होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की घड़ी खुदा बख्श आमद। कहा, जब मौलाना को उनका मैंडेट मिल जाएगा तो दूसरे सूबों की भी बात करेंगे। माजी में जिस तरह केपी के लोगों के साथ हुआ, अब नहीं होगा। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तान है। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला का एफसी नॉर्थ हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब।
बलूचिस्तान में अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। FC के चाकू चौबत दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबी धांधली के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। रिपोर्ट पहले कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। सिफारिशात पर मिनो अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए एक रुकनी कमेटी कायम की थी। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत छट्टा ने कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया था। हुकूमत पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। आटे की कीमत में रिकॉर्ड कमी। सूबाई वज़ीर खुराक के मुताबिक 10 किलो आटा 5 से 600 रुपये सस्ता हो गया। लाहौर डिवीजन समेत दीगर शहरों में 10 किलो का थैला 800 से 850 में दस्तयाब। गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में कीमत 900 रुपये हो गई। निगरान दौर में बड़ी तादाद में गंदम दरामद की गई जो नहीं करनी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में तकरीब से खिताब। बारदाने का मसला हल करने का ऐलान। कहा कि जहां मसला है वहां बारदाना देकर खरीदारी करेंगे। पानी की पुरानी गुजरगाहों को दोबारा बहाल करेंगे। आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक बिजली के रवा माह के बिल्स पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। इजाफे से सारिफिन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।